गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अब ताटकावध हो चुका है। सब जो अस्त्र देने थे देवताओं ने कहा वो सब अस्त्र विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दिए हैं। और अब इसके बाद जब आगे की यात्रा शुरू हुई तो विश्वामित्र जी का आश्रम आया। उस आश्रम के बारे में भी बताया। अब 30वें अध्याय में श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। कल ये बात आई थी कि मुनिश्रेष्ठ आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची होवे। भगवान राम ने विश्वामित्र जी को कहा। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातःकाल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। तदनंतर देश और काल को जानने वाले, यहीं से 30वां अध्याय शुरू होता है। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। हे भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों कुकुस्थवंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी के साथ आश्रम में और भी जितने मुनि थे वे सब श्रवण कर रहे थे राम जी की बात, और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। तो मुनि जो साथ में थे उन्हीं को जवाब देना पड़ा, क्योंकि विश्वामित्र जी मौन हो गए थे। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी ओर उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब छठा दिन आया तब श्री राम ने
सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय यानी कि ब्रह्मा, यज्ञ में ब्रह्मा का वर्ण होता है, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा अन्यान्य ऋत्विजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पाद था। इसके बाद कुश, चमस, शुक, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आह्वनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। यज्ञ में पहले मंत्रात्मक पाठ वगैरह होते हैं और अंत में छठे दिन ये आह्वनीय अग्नि लेके, और अब जब यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ आहुति वाले यज्ञ का, तो कह रहे हैं कि उसी दिन क्या हुआ, इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। यानी यज्ञ की भूमि के पास ही पहुंचे हैं तो रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा। अब ये 15वां श्लोक जो है ये विशेष है। हे लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। भगवान कहने जा रहे हैं लक्ष्मण को कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं मानवास्त्र से इन सब को उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। तो आप ये जो मानवास्त्र से भगाने की बात कह रहे हैं, है ना, तो यानी मारूंगा नहीं, मार भगाऊंगा का मतलब ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसे कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। उस मानवास्त्र का नाम भी है सीतेशु, पहले ये नाम आ चुका है। सीतेशु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त सीतेशु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए से शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया।
अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा चिंतन है कि ये राक्षस बचेंगे तो फिर उपद्रव तो करेंगे ही। तो अब भगवान ने निर्णय कर लिया है कि सुबाहु को जान से मार दें। तो इसलिए आगे वर्णन आया है कि उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायव्यास्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। तो इस प्रकार किन किन अस्त्रों का प्रयोग किया ये भी वर्णन करके, इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा। 30वें अध्याय के अंतिम श्लोक में विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान राम को, हे महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं लवकुश। तदनंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। काम जब सफल हो जाता है, पूरा होता है, तो स्वाभाविक है हर्षोल्लास। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाह्न काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ को कहा, हे मुनिश्रेष्ठ। अच्छा, वहां विश्वामित्र को प्रणाम भी किया और मधुर भाषा में जो वचन कहा कि हे मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्म में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। हे पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है। ये कौन कह रहे हैं? जो विश्वामित्र जी के साथ महर्षि लोग हैं, बता रहे हैं कि हम भी जाएंगे और तुमको भी साथ में चलना है। यानी विश्वामित्र जी ने पहले ही महर्षियों को बता दिया कि राम जब आएंगे तो उनको ये बात बतानी है। अब ये जो अद्भुत धनुष रत्न है उसके बारे में महर्षि लोग बता रहे हैं, तुम्हें उसे देखना चाहिए। यानी कार्य तो पूरा हो गया है जिस कार्य के लिए आए, पर अब विश्वामित्र जी की ये इच्छा है कि ये राम और लक्ष्मण भी उस अद्भुत धनुष रत्न को देखें। तो वो धनुष रत्न की क्या विशेषता है वो बता रहे हैं। हे पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। तो ये जो देवता लोग थे उसमें शंकर जी मुख्य रूप से, आगे वर्णन आवेगा। तो उन्होंने इस धनुष को जनक जी को नहीं, जनक जी के पूर्व पुरुष को दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है इसका कोई मापतोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। ये प्रसिद्धि थी उस धनुष के बारे में। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। आगे वर्णन कर रहे हैं, कुकुस्त कुल नंदन, हे राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को
तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। तो वो जो स्वयंवर वाली बात है वही यज्ञ है, तो वो जो अद्भुत यज्ञ है उसमें भी आप सम्मिलित हो सकेंगे। हे नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। तो मिथिला नरेश यानी जनक के पूर्व के जो मिथिला के नरेश थे, और उस धनुष का मध्य भाग जिससे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। तो ये लोग पहले भी उसको देख चुके हैं, इसलिए उसका वर्णन कर रहे हैं। हे रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगरू आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। तो इतना सब वर्णन करके उस धनुष रत्न के बारे में अब वे कह रहे हैं, अब वो लव कुश वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। तो ये एक और जो बात बताई गई है 14वें श्लोक में, जा रहे हैं तो जाते जाते वन देवताओं से आज्ञा ली। ये जो वन के देवता हैं उन देवताओं से आज्ञा लेके, तो प्रत्येक स्थान के देवता होते हैं, जब हम लोग भी कहीं के लिए प्रस्थान करें तो आज्ञा लेकर और फिर जाना चाहिए। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। अब विश्वामित्र वापस नहीं लौटेंगे। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा, आप लोगों का कल्याण हो। तो ये तो अपने तपस्या करते रहते थे, तो ये अपने आगे बताएंगे कि यज्ञ विशेष के लिए ही आए थे सिद्धाश्रम में, अब वो कार्य पूरा हो गया। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सब महर्षि साथ में हैं। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। अब वो जो प्रेम है वहाँ के हरिणों का, पक्षियों का, तो आगे विश्वामित्र जी उनको लौटा देंगे। कुछ दूर जाने पर विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर शोणभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, यह हरे भरे समृद्धिशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। यहाँ 31वां अध्याय पूरा होता है। अब 32वें अध्याय में विश्वामित्र जी कहते हैं, हे श्री राम, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। ये जो लव कुश नाम है ये तो इनका नाम है, भगवान के पुत्रों का। और ये जो कुश नाम के जो राजा हुए थे वो बहुत प्राचीन समय में, और ये विश्वामित्र जी उसी वंश में
हुए हैं, इसलिए कौशिक इनका नाम पड़ गया। तो ये जो वहीं से कथा शुरू करते हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। अब ब्रह्मा जी के पुत्र थे तो स्वाभाविक है कि सब प्रकार की सिद्धियां थी। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। तो अब कुश के जो 4 पुत्र हैं, विश्वामित्र जी सुना रहे हैं भगवान राम को। कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त, रजस और वसु, ये 4 पुत्रों के नाम हैं और ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन 4 लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। तो अब ये पूछा कि ये कौन सा दिख रहा है नगर, तो उस नगर का परिचय देने के लिए ये कथा सुना रहे हैं। तो 4 नगरों में ये वाला जो नगर है उसका आगे बताएंगे। महातेजस्वी कुशाम्ब, उसने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असूर्त रजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। टिप्पणी में ये दिया है कि ये जो असूर्त रजस थे, तो ये धर्मारण्य, इनके जो पुत्र थे उनका नाम था गय, और उन्होंने ही गया जो आजकल प्रसिद्ध है, जिसमें ये पितृपूजन की गया में, तो ये भी धर्मारण्य से उसका संबंध है। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये जो चौथे पुत्र हैं वसु, उनकी जो राजधानी थी वो वसुमती। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। तो महाभारत में 5 पर्वतों के नाम भी दिए हैं। अब आगे सुना रहे हैं कि अब ये जो वसुमती जो तुम देख रहे हो, ये रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। ये इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। हे श्री राम, इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र यानी उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। तो जो प्रश्न था कि ये हरे भरे समृद्धिशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है, इसका वर्णन यहाँ विश्वामित्र जी ने किया। धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। अब एक कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी का आगे कैसे जन्म होगा, तो इसके पूर्व ये जो 4 कुश के पुत्र थे, उसमें जो कुशनाभ थे उसकी कथा सुना रहे। वसु का तो वसुमती नगर का बता दिया। कुशनाभ के ये जो घृताची अप्सरा से परम उत्तम 100 कन्याएं हैं, इन कन्याओं का इस अध्याय में वर्णन है कि वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थीं। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं
उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युत मालाओं की भांति शोभा पाने लगीं। कल कह रहे थे हमारे सूरत वाले शर्मा जी कि बड़ा अलंकारिक भाषा है वाल्मीकि जी की। ये आदि काव्य है। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहाँ परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा। अब यहाँ बड़ी मजेदार बात होती है। वो क्या कहता है वायु देवता, हे सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। अब ये वायु देवता हैं तो इनमें ये सामर्थ्य है कि इनको देवांगना बना देवे, और ये उसने अपना प्रस्ताव रखा। पर ये आगे कहता है वायु देवता, विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रलोभन दे रहा है, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोलीं, हे सुरश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको ये मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? हे देव शिरोमणे, हम सबकी सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं। भले आप देवता हैं, हम मनुष्य हैं, पर फिर भी हमारे में सामर्थ्य हैं, क्योंकि कुशनाभ जो थे वो कुश के पुत्र थे और कुश ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ये देवियों में भी बड़ी सामर्थ्य और शक्ति थी। तो कहती हैं कि हम आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। जब भी शाप आदि दिया जाएगा तो तप का क्षय होता है। हे दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। यानी कितनी धार्मिक थी ये दिखाया जा रहा है। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। तो आगे की कथा में ये वर्णन आवेगा कि इनके इस धर्म में चूंकि परिनिष्ठित हैं तो इनका कुछ वायु देवता बिगाड़ नहीं पाएंगे, यद्यपि शाप तो देगा। उनकी वह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। देखिए, ये वेद्य वात पित्त कफ तीन ही तो है, तो वायु कितना गड़बड़ करता है। अब जब स्वीकार नहीं किया उसका प्रस्ताव, तो इसने क्या किया, सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। उन 100 की 100 कन्याओं को शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। कुबड़ी होने से मतलब टेढ़ी होने से, और वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया।
प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, हे पुत्रियों, ये क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूँ कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। यहाँ 32वां अध्याय पूरा होता है। कल ये बताएंगे, कन्याएं ये बताएंगी कि किसने हमारी ये हालत करी है, और आगे का प्रसंग कल हम सुनेंगे। नारायण 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 नारायण।